हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय बबीता मैम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। तो हमने इसे लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इन 24 मीटर। फाइंड अ स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। सबसे पहले हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है। ओके, सो स्लांट हाइट बेसिकली होती क्या है, मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो आपकी ये वाली जो हाइट होती है साइड वाली, वो आपकी स्लांट हाइट होती है, और जो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन में होती है वो आपकी होती है हाइट। तो आपको हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। सो स्लांट हाइट का जो बेसिकली फॉर्मूला निकालने का होता है वो होता है L² इज इक्वल टू H² प्लस में R²। H हमारे पास गिवन है 10 मीटर और R मतलब रेडियस हमारे पास गिवन है 24 मीटर। सो H² हम H का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, और रेडियस R का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 100। और 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे, सो 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576। जब हम 100 प्लस 576 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 676। पर ये हमारे पास क्या है, ये L² आया है हमारा 676 हमारा आया है L², और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, L की। तो L हमारे पास कैसे आ जाएगा, हमें 676 का हमें रूट करना होगा, क्योंकि इधर हमारा L² है। सो जब हम इसका भी रूट करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 676 का जब हम रूट करेंगे तो इसका रूट होता है हमारा 26। तो हमारी लेंथ आ जाएगी, हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी 26 मीटर। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कि जो हमारे टेंट को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट हमारी लगेगी, जो उसमें कैनवस की रिक्वायरमेंट है उस वो कितने पैसों की आएगी, उसका हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। और उसने 1 मीटर कैनवस का जो खर्चा है वो है 70 रुपीज़। 1 मीटर कैनवस की जो कॉस्ट है वो बता दी उसने 70 रुपीज़। तो टोटल निकालनी, अब टोटल निकालने के लिए हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो जो टेंट है वो कितने मीटर उसमें कैनवस में कितना यूज़ होगा, कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, कितने मीटर कैनवस की। तो उसके निकालने के लिए हमें उसका निकालना पड़ेगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है πRL। सो पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है 3.14, अगर वो गिवन होती तो हम क्वेश्चन में वो पुट करते। तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। R मीन्स रेडियस, रेडियस हमारे पास है 24 मीटर, और L जो हमने अभी फाइंड आउट की थी 26 मीटर। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई, या तो आप डायरेक्ट ही इनको क्वेश्चन में पुट कर दो कॉस्ट निकालने के लिए, या फिर अगर आप इनको अलग से मल्टीप्लाई करना चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। जैसे 22 को आप पहले 24 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 7 से तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 7 से कट जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 24, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम 22 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 5, 528 हमारे पास आ जाएगा। अब हम 528 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। 528 को आप 26 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, कैरी 1, 6 5 जा 13 और 1 31, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5, 2 5 जा 10। तो हमारे पास आ जाएगा 8, 6 और 6 12, 5 6 और 1 कैरी 7 3 1। हमारे पास आंसर आ गया 13,728। तो हमारा आंसर आ गया है 13,728। बट 7 हम, और बाकी इसको हमको करना है 7 से डिवाइड। तो इतने मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ चुका है। अब हमें 1 मीटर कैनवस की कॉस्ट की हमें प्राइस गिवन है कितना, 70 रुपीज़, और हमें निकालना कितना है
13,728 अपॉन 7 मीटर का निकालना है। सो 1 मीटर का 70 रुपीज़ हो गया। सो 13,728 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 17। अब 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा और 0। सो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 13,728 मल्टीप्लाई 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,37,280 रुपीज़। हमारे जो कैनवस की रिक्वायरमेंट है उसकी टोटल कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। ओके, तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, what length of terpalism 3 meter width will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 सेंटीमीटर। हमें एक तिरपाल गिवन है, ठीक है, वो 3 मीटर उसकी विड्थ है और जो हमें उसको टेंट बनाने के लिए चाहिए उसमें बेसिकली उसकी हाइट 8 मीटर और जो रेडियस है वो आपको गिवन है 6 मीटर। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड, कि हमें अज्यूम करना है कि हमें उसकी एक्स्ट्रा लेंथ बनाने के लिए उस मटेरियल में क्या और क्या रिक्वायरमेंट है कि स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज इज कट इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 29 नहीं है जो आपकी बुक है उसमें, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम उसको तिरपाल को हमें बनाना है तो आपको पता है आपको स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो हम लास्ट फॉर्मूले की तरह हम स्लांट हाइट के फॉर्मूले में रेडियस और हाइट हमारी पुट कर देंगे। तो हाइट हमारी क्या है 8 मीटर, सो 8 8 जा 64 और रेडियस है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। अब 100 का जब हम रूट करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर। तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी 10 मीटर। नेक्स्ट हमें इसका कट सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें उसको तिरपाल कितना हमें तिरपाल की रिक्वायरमेंट है उस टेंट को बनाने के लिए। तो उसका कट सरफेस एरिया हम जब निकालेंगे तो कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू इसमें हमें गिवन है, देखो 3.14। अगर हमें गिवन नहीं होती तो लास्ट क्वेश्चंस की तरह हम इसमें भी 22/7 पुट करते, लेकिन हमें इसमें गिवन है 3.14 तो हम इसमें 3.14 पुट कर देंगे। आर हमारे पास है 6 और एल हमने अभी निकाली है 10 मीटर। ओके, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना चाहो तो 3.1 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। ओके, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, लेकिन हमें इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर आपका आ गया, जो एरिया है टेंट का उसका, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि जो आपको 3 मीटर विड्थ वाला तिरपाल की लेंथ आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको 20 सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा आपको मार्जिन भी लेना है। तो आप क्या करोगे उसके लिए कि जो आपका आंसर जो आया है उसको 3 से डिवाइड करोगे, ओके, और उसमें प्लस 20 सेंटीमीटर आप और ऐड करोगे, ठीक है। वो आप कैसे करोगे कि जो आपका जो है अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.8 मीटर। बट जो 20 सेंटीमीटर है उसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका 0.2, क्योंकि 22 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.20। डेसिमल्स के बाद पॉइंट है, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.2 मीटर आपका इसकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो आ जाएगी। और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63 मीटर। ओके, तो चलो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट एंड बेसिक डायमीटर ऑफ अ कोनियल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर।
ओके मतलब हमारी जो स्लांट हाइट गिवन है वो तो हमें है 25 मीटर और जो डायामीटर गिवन है वो है 14 मीटर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज अ कट सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 मीटर स्क्वायर में जो वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट गिवन है वो आपको 210 रुपीज़ आपको गिवन है। सो जो आपका पूरा जो कॉनिकल टॉम है उसमें कितनी वाइट वॉशिंग होगी तो उसका टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो हमारे पास पाई की वैल्यू भी है, हमारे पास एल भी है, लेकिन हमारे पास आर नहीं है। तो आर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायामीटर गिवन है। डायामीटर का जो हाफ होता है वो हमारी क्या होती है, आर। तो डायामीटर कितना गिवन है आपको 14, और 14 का हाफ कितना होता है 7। ओके 2 7 जा 14। रेडियस हमारी क्या आ गई 14 मीटर। ओके हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि हमें 3.14 गिवन नहीं है तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर हमने अभी फाइंड आउट की थी 7 मीटर, और जो हमारी एल है वो हमारे पास पहले थी जो थी 25 मीटर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 22 और 25। जब आप 22 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 550। ये आपका क्या आ गया, कट सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है जो उसकी वाइट वॉशिंग में जो कॉस्ट लगी है उसको निकालना है। अब देखो हमें 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, तो सबसे पहले हमें 1 मीटर की निकालनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज 210। जब आप 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालोगे तो क्या करोगे 210 को 100 से डिवाइड करोगे। ओके और फिर उसके बाद आपको जितना मीटर स्क्वायर आपका जो कॉनिकल टॉम है वो आया है आपको फिर उसकी निकालनी है। 1 मीटर की आ गई 210 डिवाइडेड बाय 100। 550 मीटर स्क्वायर की जब हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 550। अब जब इनको कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करना चाहो 5 से कट कर दो, या फिर ये यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। तो आपका क्या आ गया आपके पास 21 मल्टीप्लाई 55 बच गया। 21 को जब आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो आपका क्या आ गया 5511। तो आपका आंसर आ गया इनको मल्टीप्लाई करने पर 1155 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है। ओके ये वाली। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट करिकुलर कोन ऑफ बेसिक रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। कि आपको 10 कैप का एरिया निकालना है कि भाई 10 कैप्स को बनाने के लिए आपको कितनी शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए पहले आपको एक कैप की रिक्वायरमेंट का एरिया का पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो 10 का निकालोगे। हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और हाइट, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए एल। ओके स्लांट हाइट गिवन चाहिए हमें, तो हम इसकी स्लांट हाइट निकालने के लिए इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। L इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अगर आप L स्क्वेयर का अगर आप यूज़ करते हो तो आप फॉर्मूला लिखोगे एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके बट अगर आप सिर्फ L लिखते हो तो आप इसके ऊपर रूट लगाओगे और फिर आप इसको एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर लिखोगे। ठीक है तो हमारा जो h है, हमारी जो हाइट है वो हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर, और जो हमारी रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो 24 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 576, और 7 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 49। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
625। अब 625 का जब आप रूट करोगे तो सबको पता है कि 625 का जो स्क्वायर हो, किसका स्क्वायर है 625? 25 का स्क्वायर। ओके, सो ये आपकी आ गई लेंथ। अब हमें इसका निकालना है 10 कैप्स का, आपको शीट्स की पता करनी है कि भाई उसके शीट 10 कैप को बनाने के लिए कितने शीट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक की निकालेंगे सबसे पहले। तो एक की निकालने के लिए फॉर्मूला वही पाई आर एल। पाई आपके पास नहीं है गिवन अलग से 23.14, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर हमारे पास 7 है और एल हमने अभी फाइंड आउट किया 25। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया 22 × 25। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। ये आपका किसका आया एक कैप का, लेकिन हमें निकालने कितनी कैप्स की शीट्स की रिक्वायरमेंट है 10 का। तो 10 का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका एक कैप का एरिया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर शीट्स की आपको रिक्वायरमेंट है 10 कैप बनाने के लिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।